परिश्रम से बड़ा कर्मयोग, भाग्य से मिलेगा सहयोग। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हृदय और बुद्धि के बीच जब संघर्ष निर्माण होता है, तब हृदय की सुनना चाहिए। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। जब आप असंभव के आगे निकल जाते हैं, तब हर चीज संभव होने लगती है। इस बात को कन्या राशि के जातकों ने इस गुरु परिवर्तन के काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में आने वाले गुरुदेव आपसे यही कह रहे हैं। वे आपके भाग्य को समृद्ध करने वाले हैं, जिस कारण आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं। गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको मैं बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। इस गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने से पहले गुरु ग्रह और उसके कारकत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक शुभ ग्रह या सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह कोई है तो वह गुरु है। इसीलिए कुंडली में गुरु की स्थिति से उस कुंडली की स्थिति या जातक के जीवन में सफलता असफलता निर्धारित होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली के 12 स्थानों में से 4 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है, क्योंकि स्थान के साथ उनकी 3 दृष्टियों का भी बड़ा परिणाम होता है। वास्तव में उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। संतति, शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन के साथ जीवन का अंतिम क्षण, जिसे हम मृत्यु कह सकते हैं या मोक्ष कहना अधिक उचित होगा, यह सभी विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 ग्रहों को शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है कि पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है और अमावस्या के नज़दीक का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर हो या कुंडली के जितने स्थान आगे हो, उतना वह शुभ होता है। लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है, उस ग्रह के अनुसार उसके परिणामों की दिशा में बदलाव होते हैं। इसके अलावा भी चंद्रमा के शुभत्व को कई शर्तें लागू है। बुध ग्रह भी प्राकृतिक शुभ माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है, उस ग्रह के अनुसार परिणाम देता है। अब शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र, यह दोनों ही बसते हैं। शुक्र ग्रह सामान्य रूप से 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, अर्थात उसके जो भी शुभ अशुभ परिणाम है वह महीने के अनुसार बदलते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व देता है, लेकिन गुरुदेव एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनके शुभ अशुभ परिणाम बड़े होते हैं। जैसा आपको पता है कि गुरुदेव की कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। 1 स्थान और 3 दृष्टियाँ, इस प्रकार कुल 4 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति, उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है।
अन्य सभी ग्रहों को सप्तम यह केवल एक दृष्टि होती है, लेकिन गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। परिणाम स्वरूप उन चारों स्थानों के कारकत्व के अनुसार जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरुदेव का गोचर या उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वी तत्व की राशियां अर्थात वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए गुरुदेव अब तक मोक्ष त्रिकोण पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा मेष राशि से शुरू थी। मोक्ष त्रिकोण अत्यंत शुभ योग माना जाता है। मोक्ष त्रिकोण पूर्ण होने के कारण कहीं न कहीं धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, दान, यात्रा, कुछ बाधाएं, कुछ संघर्ष, ऐसा सब कुछ वे दे रहे थे। लेकिन अब वे वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण होगा। यह भी अत्यंत शुभ योग माना जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी तत्व की इन 3 राशियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, संतति, विवाह, भाग्य, उच्च शिक्षा, ऐसी कई दृष्टियों से गुरुदेव अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। स्वाभाविक रूप से उससे उन्नति भी होगी। अब हम गुरु परिवर्तन के प्रभाव का राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम कन्या राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके अष्टम स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। उसके बाद 1 जून को उनका उदय होगा और 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। कन्या राशि के लिए गुरुदेव चतुर्थ और सप्तम ऐसे 2 महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। अर्थात एक ही समय पर 2 केंद्र स्थानों के स्वामी होने के कारण उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन अब वे आपके भाग्य स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार केंद्र स्थान का अधिपति जब त्रिकोण स्थान में आता है तब उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, जो अत्यंत बड़ा राजयोग है। भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपके मन में धार्मिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, हृदय से विचार करना सिखाएंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों का महत्व सिखाएंगे, परिवार से, पिताजी से आपके रिश्ते को समृद्ध करेंगे, धर्म और भाग्य का संतुलन बनाकर भौतिक जीवन व्यतीत करने की कला और दिशा सिखाएंगे। अर्थात भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते, जिस कारण उनका यह राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार भाग्य स्थान में आने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण आपके बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, विचारों की दिशा सकारात्मक पद्धति से प्रकट होना, व्यक्तित्व दूसरों के लिए लाभकारी होना, मन में सामने वाले के संदर्भ में विचार करने की भावना निर्माण होना, घर का ध्यान रखने का स्वभाव समृद्ध होना या व्यावसायिक पार्टनर को, जीवन साथी को महत्व देने का स्वभाव समृद्ध होना, यह सभी चीज़ें आपके संदर्भ में होने वाली है, जिसे हम सकारात्मक कह सकते हैं। उसके बाद भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली का तृतीय स्थान परिश्रम और पराक्रम का स्थान होता है। इस स्थान पर पड़ने वाले गुरुदेव आपको सूचित करते हैं कि भाग्य से सहयोग मैं अवश्य दूंगा, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा।
उस अनुसार आपको लगातार परिश्रम करने पड़ेंगे। आप कई यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस काल में आपके लिए यात्रा के भी योग निर्माण होने वाले हैं। बंधुओं से आपका रिश्ता समृद्ध होगा, पड़ोसी से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। इस काल में आप यात्रा करेंगे और यात्रा से आपको धन लाभ होगा, उसके साथ व्यक्तित्व भी समृद्ध होगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की दृष्टि से वह लाभकारी रहेगा। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, क्रिएटिविटी, संतति, इन सभी विषयों को देखते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाले गुरुदेव की शुभ दृष्टि से नई क्रिएटिविटी निर्माण होना, कोई नया कार्य शुरू करना, नई पढ़ाई करना और उसमें सफलता प्राप्त करना, इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त करना, संतति सौख्य, संतति से सौख्य, विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ना, ऐसे सभी विषयों में गुरुदेव आपको आशीर्वाद और सहयोग देने वाले हैं। अर्थात उसके लिए आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव इन सभी विषयों में आपका भाग्य समृद्ध और संपन्न करने वाले हैं। साथ ही भाग्य के स्थान में वे कुंडली के कुल 6 स्थानों पर शुभ प्रभाव डालने वाले हैं। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और भाग्य, इन सभी स्थानों को वे समृद्ध करने वाले हैं, जिस कारण यह काल आपके लिए गोल्डन समय रहने वाला है। अब तक गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान थे। परिणाम स्वरूप आपके लिए बाधा, परेशानी और संघर्ष की स्थिति बनी थी, लेकिन अब वे भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। उस अनुसार कन्या राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो कुंडली में गुरुदेव को प्रबल करने के लिए आप शहद, पीले रंग का अन्न, पीला फूल, हल्दी, पुस्तक, पुखराज, सोना जैसी चीज़ें दान कर सकते हैं। उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।